महाकुंभ मेला श्रद्धा का एक भव्य प्रदर्शन है। ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। हर 12 साल में कुंभ मेला 4 पवित्र शहरों में होता है। 2025 में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर प्रयागराज ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। वे पवित्र जल में स्नान करने आए। उन्होंने शुद्ध और आशीर्वाद मांगा। कुंभ मेला अनुष्ठानों और परंपराओं का एक जीवंत संगम है। यह प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं का उत्सव है। कुंभ मेला का केंद्र पवित्र स्नान है। माना जाता है कि विश्वास का यह कार्य पापों को धोता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है। हवा मंत्रों और भजनों से गूंजती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। 2025 का महाकुंभ मेला एक विशेष उपलब्धि थी। इस भव्य आयोजन का 29वां दिन था और संख्याएं चौंका देने वाली थीं। 560 मिलियन से अधिक श्रद्धालु पहले ही इसमें भाग ले चुके थे। अनुमान था कि अंतिम गणना 600 मिलियन से अधिक होगी। यह आश्चर्यजनक आंकड़ा इस आयोजन के गहरे महत्व को रेखांकित करता है। महाकुंभ मेला भौगोलिक सीमाओं से परे है। इसने वैश्विक एकता के मंच के रूप में काम किया। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक टिम कर्टिस जैसे गणमान्य व्यक्ति इस आयोजन में शामिल हुए। कर्टिस ने पवित्र स्नान में भाग लिया। उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शांति बातचीत के मुख्य विषय थे। इस आयोजन ने सकारात्मक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए विश्वास की शक्ति पर प्रकाश डाला। इसने मानवता की परस्पर संबद्धता पर जोर दिया। कर्टिस की उपस्थिति ने महाकुंभ मेला के वैश्विक महत्व को रेखांकित किया। इसने सांस्कृतिक विरासत में इस आयोजन के योगदान को मान्यता दी। इतने बड़े आयोजन की मेजबानी की व्यवस्था संबंधी चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। फिर भी सहयोग की भावना चमक उठी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसे संगठन आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए। उन्होंने 13,000 से अधिक विद्युत उत्पादों की आपूर्ति की। इनमें वाटर हीटर, रूम हीटर, केटल, लाइट स्विच और स्विच गियर शामिल थे। ये योगदान इस आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने लाखों लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया। इसने सेवा की भावना का उदाहरण दिया जिसने महाकुंभ मेला में व्याप्त था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालना एक बहुत बड़ा काम था। ट्रैफिक जाम एक बड़ी चिंता का विषय था। झूसी, फाफा, मऊ और नैनी ब्रिज जैसे इलाकों में काफी ट्रैफिक जाम रहा। अधिकारियों ने यातायात को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए। चौकियां स्थापित की गईं और वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। इन प्रयासों के बावजूद लोगों की भारी संख्या के कारण देरी हुई। परिवहन के वैकल्पिक साधन महत्वपूर्ण हो गए। तीर्थयात्रियों ने संगम तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय की। ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। भीड़ को प्रबंधित करने के लिए प्रयागराज स्टेशन 28 फरवरी तक बंद रहा। सुरक्षा एक और सर्वोपरि चिंता का विषय थी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल सुरक्षा तंत्र तैनात किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स, सरकारी रेलवे पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र पुलिस के जवानों ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने भीड़ के बीच व्यवस्था बनाए रखी। भगदड़ और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन रणनीतियां लागू की गई। एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में अधिकारियों को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा कर्मियों का समर्पण सराहनीय था। 2025 का महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था। यह मानवता को एकजुट करने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। इसने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने प्राचीन परंपराओं की स्थायी ताकत की याद दिलाई। इस आयोजन के दौरान सामने आई चुनौतियों ने मजबूत बुनियादी ढांचे और भीड़ प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सीखे गए सबक निस्संदेह भविष्य के आयोजनों के बेहतर आयोजन में योगदान देंगे। 2025 का महाकुंभ मेला इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसे इसके भव्य पैमाने, इसके आध्यात्मिक महत्व और लोगों को एक साथ लाने की क्षमता के लिए याद किया जाएगा। इस असाधारण तमाशे को देखने वालों सभी के दिलो दिमाग में भजनों की गूंज और लाखों लोगों के विश्वास में एकजुट होने का दृश्य रहेगा। 2025 के महाकुंभ मेला की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह विश्वास और एकता की स्थायी शक्ति के एक चमकते उदाहरण के रूप में काम करेगा।